नमस्कार सभी को, आप सभी का स्वागत है अवर्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। आज की क्लास काफ़ी स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में हम क्या करेंगे, जो आपके अभी 3 दिन जो आपके 7 शिफ्ट हुए हैं टोटल एचएसएससी के द्वारा एग्जाम 15/6/2019 के, उसमें जितने भी आपके हरियाणा जीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। और हर पेपर में जो है कितना आपका वेटेज रहा है हरियाणा जीके का, और उसके अलावा जो है एचएसएससी के द्वारा कौन सा राइट आंसर है, वो सारी चीज़ें इसमें डिस्कस की जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखिए 16, 17 और 18 टोटल जो है इसमें कितने, 16 के 3 शिफ्ट, 17 के 2 और 18 के 2। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कौन से 17 के 2 शिफ्ट जो है वो यहाँ पे डिस्कस की जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। 17 की पहली शिफ्ट आपकी थी रेडियोग्राफर की, वो आपके सामने है। क्वेश्चन पूछा गया था, हरियाणा में महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार दिया जाता है, किसके द्वारा दिया जाता है। तो यहाँ पे जो है जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो आपको सारी चीज़ें जो है ध्यान से पढ़नी है, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन रिलेटेड आए हैं। इन 7 शिफ्ट में भी आपको दिखाऊंगा कितने क्वेश्चन जो है रिपीट हुए हैं यहाँ पे हरियाणा के। और उसके बाद देखिए किसके द्वारा, हरियाणा संस्कृत अकादमी के द्वारा दिया जाता है। हरियाणा संस्कृत अकादमी जो है इसकी मासिक पत्रिका कौन सी है, तो हरिप्रभा जो है इसकी मासिक पत्रिका है। और इसके जो है निदेशक कौन है, तो दिनेश शास्त्री जो है इसके निदेशक है। कौन, दिनेश शास्त्री। तो ये नोट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार दिया गया है, एक क्वेश्चन यहाँ पे और भी आएगा, आगे हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन कि महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ पे है, तो वो कहाँ पे, मुंदरी कैथल में रहेगा। कहाँ पे, मुंदरी कैथल में आपका रहेगा हरियाणा जो महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय। तो सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद 15वां क्वेश्चन। 15 में दिया गया, भारत का एकमात्र और पहले डिजाइन विश्वविद्यालय हरियाणा के डैश जिले में स्थापित किया गया। तो ये कहाँ पे किया गया, तो ये सोनीपत में स्थापित किया गया। ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट आंसर है। इंडियाज फर्स्ट एंड ओनली डिजाइन यूनिवर्सिटी, ये कहाँ पे, सोनीपत में। लेकिन अगर आपसे स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ डिजाइन पूछ ले तो उसका जो है रोहतक आ जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद 17वां क्वेश्चन देखिए। 17 में दिया गया, निम्न में से किस जिले में राष्ट्रीय जीव अनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो जो है वो स्थित है। तो ये कहाँ पे है, तो ये करनाल में स्थित है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए करनाल का आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, हरियाणा नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज कहाँ पे है। लेकिन इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन दूसरा, करनाल में आपका क्या है, NDRI भी आपका क्या है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी करनाल में है। और वो क्वेश्चन भी आपका पूछा गया है, आगे हम उस पर चर्चा करेंगे। देखिए 17वें का आपका सी ऑप्शन करनाल राइट आंसर है। 20वां देखिए, 20वें में क्या दिया गया है, हरियाणा में डैश एक मूलतः एक पवित्र धागा है जो कोडी और एक छोटी मछली का आवरण और एक सिक्के और सुपारी का बना होता है। तो क्या, मंडा जो है इसका राइट आंसर है। जितने भी क्वेश्चन के आंसर बता रहा हूँ बिल्कुल ऑफिशियल है, एचएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे है, एचएसएससी के द्वारा जो है ये जारी किए गए हैं। उसके बाद जो 21वां क्वेश्चन देखिए, 21वें में दिया गया, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल इंडो ब्रिटिश वास्तुकला के शताब्दी पुराना उदाहरण है जो रानी विक्टोरिया के हरियाणा में आने के उपलक्ष्य में बनाया गया। कहाँ पे, करनाल में बनाया गया था। ऑप्शन सेकंड जो है यहाँ पे राइट आंसर है। ध्यान रखना है आपको इस क्वेश्चन का। 21वें के बाद जो आपका क्वेश्चन रहेगा, नेक्स्ट देखिए, हरियाणा जो है कौन सी फसल एक खरीफ की फसल है, तो मक्का खरीफ की है, बाजरा खरीफ की है, जूट जो है ये भी खरीफ की है। तो सरसों जो है वो खरीफ की ना होकर एक रबी की फसल, आपको ध्यान रखना है। हरियाणा की जो सरसों है वो एक रबी की फसल है, बाकी तीनों जो है ये किसकी, खरीफ की फसल रहेगी। तो आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो आपका 32 क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, देखिए डैश ने मुक्केबाजी में भारत के लिए पहला ओलंपिक पदक जीता। तो किसने, 2008 में बीजिंग ओलंपिक जो हुए थे उसमें सिल्वर पदक जीता था विजेंद्र सिंह बेनीवाल ने। और ये बने थे भारत के पहले जो मुक्केबाज है जिन्होंने भारत को ओलंपिक पदक जिताया। 2008 के ओलंपिक बीजिंग ओलंपिक जो हुए थे उसमें सिल्वर पदक जीता था। ऑप्शन बी यहाँ से राइट आंसर रहेगा। भिवानी से इनका संबंध है, जिसको भिवानी कौन सी, मिनी क्यूबा जिसको बोला जाता है, और वहीं के संबंधित है विजेंद्र सिंह बेनीवाल। दाहिने हाथ का शंख जो है किसकी रचना है, तो सैयद गुलाम हुसैन शाह। काफ़ी बार एचएसएससी के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है, दाहिने हाथ का शंख सैयद गुलाम हुसैन शाह। 39 क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया गया डैश प्रसिद्ध हरियाणवी फिल्म है कौन सी, तो धरती रहेगी। ऑप्शन सी राइट आंसर है। आप ऑप्शन देख के भी इसका राइट आंसर लगा सकते हैं। धरती कब आई थी, 1968 में जो है मूवी आई थी कौन सी, धरती। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देश में जो है प्रथम, देश में हरियाणा देश में डैश के उत्पादन में प्रथम स्थान है किसमें, स्कूटी, कार, ट्रैक्टर, सीमेंट। तो यहाँ पे कार ना देखिए, ट्रैक्टर जो इसका राइट आंसर दिया गया है एचएसएससी के द्वारा। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट है। और आपको नेट पे भी ट्रैक्टर ही मिल जाएगा। तो इसका आपका जो कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 44 देखिए, यहाँ पे दिया गया, हरियाणा में इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्लांट परियोजना कहाँ पे है, तो ये झाड़ली झज्जर में जो है पड़ेगी। कहाँ पे, झाड़ली झज्जर में। इसकी जो कैपेसिटी कितनी है, तो इसकी 500 मेगावाट की जो है 3 यूनिट लगाई गई है, यानी कुल मिला के 1500 मेगावाट जो है इसकी कैपेसिटी है। इंदिरा गांधी जो आपके सुपर थर्मल पावर प्लांट है, इसको क्या बोला जाता है, अरावली सुपर तापीय परियोजना भी बोली जाती है। 2011 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, 2011 में इसकी स्थापना हुई है। इसके बाद जो आपका 45 क्वेश्चन देखिए, 45 में
हरियाणा पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ? तो 1994 में लागू हुआ। पंचायती राज से जुड़ा हुआ आपका संविधान संशोधन कौन सा है? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है पंचायती राज को लागू किया गया। और आपकी जो अनुसूची जो आपकी अनुसूची कौन सी होगी? तो 11वीं अनुसूची जो है वो किससे जुड़ी हुई है? पंचायती राज से। और 12वीं आपकी नगर पालिका नगर निकाय से संबंधित रहेगी। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। 48 देखिए, 48 में दिया गया निम्न में से कौन सा हड़प्पा घाटी सभ्यता का प्राचीनतम स्थल है? तो यहाँ पे क्या जो HSSC पहले भी मानती है ये भिड़ाना जो है इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। हरियाणा का प्राचीनतम हड़प्पा घाटी सभ्यता स्थल जो है कौन सा? भिड़ाना रहेगा। और यहीं से क्वेश्चन पूछा गया, देखिए इसी क्वेश्चन से जुड़ा हुआ दूसरा क्वेश्चन भी आपके सामने आगे आएगा। बनावली और कुनाल जो है ये कहाँ पे पढ़ते हैं? ये क्वेश्चन पूछा गया तो कहाँ पे? फतेहाबाद में पढ़ते हैं। अग्रवा जो हिसार में पड़ता है। और आपको ध्यान रखना है कुनाल जो है, कुनाल से क्या आपको राजसी मुकुट जो कहाँ से मिला? कुनाल फतेहाबाद से मिला है। तो आपको यहाँ से ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर रहेगा। भिड़ाना हरियाणा का प्राचीनतम हड़प्पा घाटी स्थल जो है रहेगा। हरियाणा में जो है मातृमद की पियाओ डैश की एक शैली है, तो किसकी है? राजपूत चित्रकारी की जो है शैली है मातृमद की पियाओ। तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए 54 जो यहाँ पे दिया हुआ है। 54 में क्या है कि हरियाणा में अशोक के प्रशासन के दौरान बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किसके द्वारा पुष्ट होता है? यानी किसके द्वारा पता चलता है कि अशोक के प्रशासन में बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ था? तो टोपरा अभिलेख जो है वो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। टोपरा अभिलेख कहाँ पे? यमुनानगर में है, टोपरा पड़ता है आपका। और इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है फिरोज शाह तुगलक जो है वो टोपरा अभिलेख को दिल्ली ले गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ से ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए हरियाणा के पहले महिला राज्य विश्वविद्यालय का नाम किसके नाम पे रखा गया है? तो भगत फूल सिंह के नाम पे आपका कौन सा रहेगा? भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कलां सोनीपत में जो है ये पड़ता है। और करंट अफेयर की क्लास अगर आपने देखी है तो आपको ये भी पता होगा कि अभी इसके नए जो है वाइस चांसलर बने हैं कौन? राजेंद्र सिंह अनायत जो है वो महिला फूल सिंह जो महिला विश्वविद्यालय जो भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय जो है उसके नए वीसी राजेंद्र सिंह अनायत बने हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 64 क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया। भारत में पंचायती राज संस्था के चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निर्धारित करने वाला हरियाणा जो कौन सा राज्य बन गया? तो ये दूसरा राज्य बन गया। पहला कौन सा था? राजस्थान। दूसरा हरियाणा जो है बन गया। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। 71 यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया गया है, हरियाणा के हिसार जिले में किस वर्ष राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट जो परियोजना को अधिकृत किया गया था? तो कब? 2010 में किया गया। कहाँ पे पड़ता है? तो ये आपका खेदड़ हिसार में पड़ता है। जैसे आपने देखा अभी आपसे पूछा गया था कि जो इंदिरा गांधी जो थर्मल पावर प्लांट है कहाँ पे? तो झाड़ली दिया हुआ था ना कि झज्जर दिया हुआ था। उसी तरह अगर आपके सामने ये क्वेश्चन आएगा तो खेदड़ भी दिया हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है खेदड़ भी आ सकता है। तो खेदड़ हिसार में जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 2010 में इसको अधिकृत किया गया। 73 यहाँ पे जो दिया गया है इन स्थापना वर्ष के अनुसार हरियाणा का सबसे प्राचीनतम वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो चारों ऑप्शन हम यहाँ पे पढ़ेंगे। देखिए आपके सामने जो है कलेसर कब बना था? तो ये 2000 में बना था। और उसके बाद खोल रेतान जो है ये कब बना था? ये 2007 में इसको बनाया गया था। खप्परवास जो है ये कब था? तो ये 1987 में था। और भिंडावास जो है ये कब था? तो ये जो आपका 85 से 86 के आसपास था। तो यहाँ से आप जो है ऑप्शन से आप देख सकते हैं आपका ऑप्शन डी जो यहाँ पे है वो राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन डी भिंडावास राइट आंसर रहेगा। 76 जो यहाँ पे दिया हुआ है क्या कि भारत का सबसे बड़ा नागफनी बगीचा कौन सा है? यानी इंडिया का लार्जेस्ट कैक्टस गार्डन जो है वो कहाँ पे है? तो ये कहाँ पे? पंचकुला में रहेगा। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है। कौन सा? कैक्टस गार्डन। कब बनाया गया? 1987 में जो है इसको बनाया गया। और इसका डिज़ाइन किसने बनाया? यानी ये किसके द्वारा डिज़ाइन है? तो डिज़ाइन बाई JS सरकारिया। तो JS सरकारिया के द्वारा जो है ये डिज़ाइन है। किसके? JS सरकारिया के द्वारा जो है ये डिज़ाइन है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो नेक्स्ट आपके सामने है जो 77 हरियाणा के KMP एक्सप्रेस वे में के किसके लिए आता है? तो देखिए जो आपका KMP एक्सप्रेस वे है इसको क्या बोला जाता है? दूसरा नाम इसका है पश्चिमी परिधीय एक्सप्रेस वे। पश्चिमी परिधीय एक्सप्रेस वे जो नाम है KMP का वो फुल फॉर्म क्या रहती है? कुंडली मानेसर पलवल। तो आपका के से कुंडली जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसकी जो लंबाई कितनी है? 135.6 किलोमीटर जो है KMP की लंबाई है। और इसको दूसरा नाम क्या है? पश्चिमी परिधीय एक्सप्रेस वे जो आपका रहेगा कौन सा? पश्चिमी परिधीय एक्सप्रेस वे आपका KMP। पूर्वी कौन सा रहेगा? तो पूर्वी आपका KGP रहेगा जिसमें क्या है? कुंडली गाजियाबाद पलवल रहेगा। और इसकी लंबाई कितनी है? तो 136 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई रहेगी लगभग। 78 देखिए 78 में क्या है? हरियाणा में 2019 के अंतिम विधानसभा के लिए चुनाव किसके लिए हुए थे? तो यहाँ पे देखिए कौन सा राइट आंसर दिया हुआ है? 12वीं विधानसभा। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर HSSC के द्वारा दिया गया है। लेकिन हालांकि अभी 14वीं विधानसभा चल रही है। लेकिन इसका जो HSSC के द्वारा आंसर दिया गया है ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा।
इसके बाद देखिए जो आपका दिया हुआ है कि चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश पंजाब और हरियाणा की राजधानी कब बना, तो ये 1966 में जब हरियाणा और पंजाब अलग हुए तभी जो है इसको दोनों की साझी राजधानी बना के और इसको एक यूनियन टेरिटरी भी बना दिया था ताकि दोनों राज्य के बीच में कोई भी तनाव ना आए। तो यहाँ पे जो हमारा खत्म होता है रेडियोग्राफर का पेपर और इसमें जो है 23 क्वेश्चन पूछे गए थे आपके हरियाणा से रिलेटेड, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब चलते हैं दूसरे पेपर पे। दूसरा पेपर जो है वो आपके सामने है और ये आपका कौन सा रहेगा, वेलफेयर ऑर्गेनाइजर का आपका पेपर है। 17 तारीख को सेकंड शिफ्ट में करवाया गया था और इसमें जो हरियाणा से रिलेटेड क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे और इसकी पीडीएफ जो आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जाकर ज्वाइन कर सकते हैं या वर्ष एजुकेशन के नाम से सर्च करते हैं। सारे पेपर की पीडीएफ दोबारा से वहाँ पे अरेंज और सीक्वेंस मिलेगी आपको लाइन में सारी की सारी, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ये शिवालिक की पहाड़ियाँ जो है हरियाणा के किस जिले में नहीं पाई जाती, तो अम्बाला में, पंचकुला, यमुनानगर में पाई जाती है। तो यहाँ पे सिरसा में जो है नहीं पाई जाती, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। इसके अलावा आप ध्यान रख सकते हैं अम्बाला जो मंडल है इसमें कौन कौन से जिले आते हैं, तो आपका पंचकुला, अम्बाला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र जो है ये चारों आपके आते हैं किसमें, अम्बाला में। तो आपका यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया उसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी सिरसा रहेगा। उसके बाद निम्न यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सर्वाधिक बार विधानसभा के स्पीकर रहे हैं, तो कौन रहे हैं, हरमेंद्र सिंह चड्ढा जो है इसका राइट आंसर रहेगा। और उसके अलावा जो अभी वर्तमान में कौन है, तो आपके ज्ञानचंद गुप्ता जो अभी विधानसभा के जो अध्यक्ष है, विधानसभा के स्पीकर हैं। और इसके अलावा पहले सबसे पहले कौन थे, तो सन्ना देवी सबसे पहले थी। इसके बाद जो आपका यहाँ पे और कौन सा क्वेश्चन बनता है, तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पे जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है। 23 जो क्वेश्चन दिया गया है, करनाल का युद्ध 1739 में हुआ, भारत और मुगल शासक मोहम्मद शाह और किसके बीच में लड़ा गया। देखिए आपसे ये एचएसएससी के पहले भी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि करनाल जो किस युद्ध के बाद जो है मुगल शासकों का पतन होना शुरू हो गया था, तो उसका राइट आंसर था 1739 का करनाल का युद्ध। किसके बीच लड़ा गया, मोहम्मद शाह रंगीला और नादिर शाह के बीच में। मोहम्मद शाह रंगीला क्या था कि मुगल शासक था और इस युद्ध के बाद जो है नादिर शाह जीत गया था इस युद्ध में और ये अपने साथ क्या ले गया था, एक तो मयूर सिंहासन ले गया था, क्या मयूर सिंहासन, और एक कोहिनूर हीरा, ये दोनों जो है नादिर शाह अपने साथ ले गया था। मयूर सिंहासन किसके द्वारा बनाया गया था, तो शाहजहां के द्वारा जो है मयूर सिंहासन बनाया गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि मयूर सिंहासन शाहजहां के द्वारा बनाया गया था। गुरुग्राम जो है जिला किस वर्ष बना था, तो 1966 में जब हरियाणा अलग हुआ 7 जिले बने, तो उसका राइट आंसर क्या होगा, 1966 में ही गुरुग्राम बन गया था। हरियाणा का चेरापूंजी किसे कहा जाता है, तो छछरौली को जो है हरियाणा का चेरापूंजी कहा जाता है। कहाँ पे, यमुनानगर में पड़ता है। हरियाणा में सबसे ज़्यादा बारिश छछरौली में होती है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जो 26 यहाँ पे दिया हुआ है, रेवाड़ी रेलवे हेरिटेज म्यूजियम में हरियाणा का विश्व की सबसे पुरानी परंतु कार्यरत भाप इंजन है, उसे क्या कहते हैं, तो वो कौन सी है, फेरी क्वीन है। पहले भी एग्जाम में आ चुका है, ध्यान रखना है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 27वां क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, हरियाणा में आर्य समाज की पहली शाखा कब स्थापित की गई, कहाँ पे स्थापित की गई, तो रेवाड़ी में स्थापित की गई। कब, 1880 में रेवाड़ी में आर्य समाज की पहली शाखा, ऑप्शन डी यहाँ पे जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जो 38 क्वेश्चन दिया हुआ है, अभी तक हरियाणा में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, तो कितनी बार, 3 बार लग चुका है। कब कब, 1967, 1977 और 1991 में जो है 3 बार अभी तक राष्ट्रपति शासन लग चुका है। तीनों आपको ध्यान रखने हैं। 39 देखिए हरियाणा वन नीति वर्ष किस वर्ष में आई थी, तो ये कब आई थी, 2006 में आई थी, ऑप्शन सी राइट आंसर है। 40 क्वेश्चन देखिए, हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी हरेडा जो है कि किस माध्यम से ऊर्जा विकसित करने की नोडल एजेंसी है, तो आप नाम से देख सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी यानी गैर परंपरागत नॉन कन्वेंशियल जो है आपका इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे। 42 जो दिया गया है, हरियाणा में पहली रेलगाड़ी 1873 में कहाँ से कहाँ तक चली, तो ये दिल्ली से रेवाड़ी तक चली थी, ऑप्शन सी राइट आंसर है। और इसके अलावा जो है आपको कब चली, 1873 में दिल्ली से रेवाड़ी तक। और एक आपको और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखना है, सीएनजी डेमो ट्रेन जो है वो कहाँ से कहाँ तक चली, तो रेवाड़ी से रोहतक तक चली थी। कहाँ से, रेवाड़ी से रोहतक तक। और कब चली थी, 2015 में जो है ये चली थी। इसके बाद जो आपका 43 यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है इसका कि हरियाणा में कुल बंजर भूमि कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है, तो इसको जो है एचएसएससी के द्वारा 7% माना गया है, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है। द्वितीय भाषा के रूप में जो है हरियाणा में किसे अपनाया गया, 1969 में जो तमिल को जो अपनाया गया था, सी ऑप्शन राइट आंसर है। बंसीलाल के द्वारा करवाया गया था, और ऑप्शन सी। उसके बाद पंजाबी को जो है सेकंड द्वितीय भाषा के रूप में आधिकारिक दर्जा मिल गया है 2010 में, जो है किसके द्वारा, जो उस समय के मुख्यमंत्री जो थे कौन, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके द्वारा जो पंजाबी को द्वितीय भाषा के रूप में अपनाया गया 2010 में। दोनों क्वेश्चन ध्यान रखने, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के डैश जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे न्यूनतम है, तो किसका, सिरसा का रहेगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर है।
नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है 54, देखिए मारकंडा नदी हरियाणा के किस जिले से प्रवेश करती है, तो ये कहाँ से करती है, अंबाला से करती है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। मारकंडा नदी का पुराना नाम क्या है, अरुणा है। ये भी क्वेश्चन इन्हीं 7 पेपर में आया हुआ है, अरुणा जो पुराना नाम है, और उसके बाद ये घग्गर नदी में जो है प्रवेश कर जाती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल हरियाणा के किस जिले में है, तो एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल कहाँ पे है, यमुनानगर में है, और कौन सी है, सरस्वती शुगर मिल, आपका सी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए आपके सामने क्वेश्चन है कि डैश को हरियाणा की पीतल नगरी कहते हैं किसे, तो जगाधरी रहेगा। अगर आपने टेस्ट सीरीज की है, जो हम टेस्ट सीरीज करें HSSC के लिए, उसमें मैंने आपको बताया था कि या तो आपका रेवाड़ी ऑप्शन में होगा तो रेवाड़ी आंसर रहेगा, लेकिन अगर रेवाड़ी नहीं दिया तो जगाधरी जो है उसका राइट आंसर रहेगा। सारे के सारे क्वेश्चन जो है लगभग हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो रहेगा 68 यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, 68 में यहाँ पे क्या दिया गया है कि हरियाणा में मनाने वाला नाग पूजा का त्यौहार है कौन सा, तो गुगा नवमी जो है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है, गुगा नवमी। और गुगा नवमी पे ही आपका क्या मनाया जाता है, आपका छड़ी नृत्य किया जाता है, और इसमें क्या है, पुरुषों के द्वारा छड़ी मारी जाती है। तो यहाँ पे छड़ी नृत्य गुगा नवमी से संबंधित है, नाग पूजा का त्यौहार है, ऑप्शन पे बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। 71 जो क्वेश्चन यहाँ पे है, पिंजौर बाग के वास्तुकार कौन थे, तो कौन, नवाब फिदई खान जो है पंजाब जो पिंजौर बाग के वास्तुकार थे। HSSC के द्वारा पहले भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 72 देखिए, हरियाणा का फरीदाबाद जिले में नारसिंह स्टेडियम है। पहली बात तो ये कि नारसिंह स्टेडियम कहाँ पे है, फरीदाबाद में है, और उसके बाद जो ये किससे संबंधित है, ये क्रिकेट से संबंधित है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। ध्यान रखना एग्जाम में आगे पूछा जा सकता है। और यहाँ पे और एक और चीज़, नाहर सिंह वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, कमेंट कर देना, आपके लिए ये क्वेश्चन रहेगा। हरियाणा सरकार ने इजराइल के सहयोग से सब्जियों के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की है, तो ये कहाँ पे, घरौंडा करनाल में की गई है, इजराइल की सहायता से, ऑप्शन बी राइट आंसर। और यहाँ पे जो है आपकी सेकंड शिफ्ट खत्म होती है, आपकी 17 जुलाई को सेकंड शिफ्ट का आपका जो एग्ज़ाम था वो यहाँ पे कवर होता है। अब हम 18 तारीख के 2 शिफ्ट का जो एग्ज़ाम है वो हम कवर करेंगे। अब देखिए जो पिछला आपका पेपर हमने किया वेलफेयर ऑर्गेनाइजर का, उसमें आपके हरियाणा के कितने 21 क्वेश्चन जो है वो पूछे गए थे। और अब जो आपके सामने है ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट का OTA का जो एग्जाम है वो हम यहाँ पे सोल्व करेंगे। और यहाँ से शुरू होता है आपका पहला क्वेश्चन 5वां, हरियाणा में PD से संदर्भित है क्या है, तो पाद पीठ हस्त कौशल जो है आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। उसके बाद जो आपका छठा क्वेश्चन, हरियाणा के हिसार जिले डैश के द्वारा स्थापित किया गया, तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा 1354 में जो है इसको स्थापना की गई। हिसार की, हिसार का पुराना नाम क्या था, हिसार फिरोजा। और हिसार को जो है फारसी में क्या कहा जाता है, तो हिसार का मतलब होता है किला। और जो आपके हिसार में कौन सा है, गुजरी महल भी हिसार में है। और 4 गेट जो है आपके वो कौन से है हिसार में, कौन से, नागौरी गेट, मोरी गेट, तलाकी गेट, और चौथा जो है वो कमेंट कर देना, वो क्वेश्चन आपके लिए। तो हरियाणा में जो है हिसार कब थी, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा 1354 में। 1351 में जो है जो फतेहाबाद की स्थापना की गई अपने बेटे फतेह के नाम पर। इसके बाद जो 8वां क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में हरियाणा की सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है, तो कौन सा रहेगा, सोनीपत रहेगा, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट जो आपके सामने है, स्थानेश्वर हरियाणा के डैश जिले का प्राचीन नाम है, तो किसका नाम है, ये रहेगा जो आपके कुरुक्षेत्र का नाम, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। कुरुक्षेत्र का जो पुराना नाम स्थानेश्वर रहेगा। जो 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, हरियाणा में CNG बस सेवा का नाम क्या दिया गया, तो CNG बस सेवा का नाम क्या है, तो हरियाणा उदय है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। जितने भी आपको आंसर बता रहा हूँ सारे HSSC के द्वारा दिए गए हैं, तो किसी तरह का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और फिर भी कोई क्वेश्चन जो है HSSC के द्वारा गलत भी दिए गए हैं, तो वो हम डिस्कस करते चलेंगे साथ साथ में। CNG के द्वारा कौन सी, हरियाणा उदय जो है वो बस शुरू की गई है। और इसके अलावा जो हरियाणा गौरव यहाँ पे दी हुई है, इसके जगह पे आपका क्या होगा कि आम आदमी की खास बस कौन सी है, तो वो हरियाणा गौरव है। हरियाणा सारथी या सारथी वोल्वो जो है ये कौन सी है, AC बस रहेगी। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। 17वां क्वेश्चन देखिए, हरियाणा राज्य का वृक्ष है कौन सा है, तो हरियाणा का राज्य के वृक्ष कौन सा रहेगा, पीपल रहेगा, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। और इसको और क्या बोला जाता है, फिकस रिलीगिसा जो है इसका जो साइंटिफिक नेम है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। 19वां क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए निम्न में से हरियाणा के किस जिले को पहले अब्दुल्लापुर के नाम से जाना जाता था, किसको, यमुनानगर को जाना जाता था, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। और जो आपका पानीपत है, पानीपत को किस नाम से, प्राणप्रस्थ या पांडुप्रस्थ के नाम से जाना जाता था। फतेहाबाद को किस नाम से, इकदार के नाम से जाना जाता था। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। 20वां क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि हरियाणा के मुख्य न्यायाधीशों में से निम्न में से कौन उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नहीं बना, तो कौन नहीं बना, न्यायमूर्ति हरिदयनाथ सेठ, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा का जो है डैश के उत्पादन में प्रथम स्थान है, तो पहले एक क्वेश्चन आ चुका है, देखिए उसमें क्या बताया गया था कि प्रथम स्थान है किसमें, ट्रैक्टर में प्रथम स्थान है। और अभी यहाँ पे दोबारा से है, और इसमें क्या है, ऑप्शन डी बटन मशरूम जो है राइट आंसर रहेगा। बटन मशरूम जो है उसके उत्पादन में हरियाणा पहले स्थान पर है, और मशरूम सबसे ज़्यादा कहाँ पे, सोनीपत में रहेगी।
नेक्स्ट देखिए हरियाणा का जो है राज्य पक्षी कौन सा है, तो राज्य पक्षी ब्लैक फ्रंकोलिन काला तीतर जो है ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 26वें का ऑप्शन सी। 29 जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है उसमें क्या है, देखिए हरियाणा का प्रसिद्ध खिलाड़ी ओम प्रकाश कराना जो है किस खेल से जुड़े हैं, तो ये शॉटपुट से जुड़े हैं। शॉटपुट से जुड़े हैं ओम प्रकाश कराना, कहाँ से संबंधित है, गुरुग्राम से जो है ये संबंधित रहेंगे। उसके बाद जो 32 क्वेश्चन देखिए, 32 में दिया हुआ है 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीय राज्यों में प्रति व्यक्ति आय के आधार पर हरियाणा का स्थान कौन सा है। हालांकि अगर विकिपीडिया पे हम सर्च करें तो वहाँ पे दूसरा दिखा रहा है, लेकिन एचएसएससी के द्वारा जो है तीसरा माना गया है, ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। 34 क्वेश्चन देखिए, इसमें बताया गया हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किन्होंने नहीं किया, तो किन्होंने नहीं किया, ओम प्रकाश चौटाला रहे हैं, देवीलाल रहे हैं, बनारसी दास गुप्ता चौधरी, छोटू राम जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी थे, किसान नेता थे, तो इन्होंने जो है मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया, ऑप्शन ए राइट आंसर है। 1916 में जो है जाट गजट इनके द्वारा शुरू किया गया था। 35 क्वेश्चन देखिए, निम्न में से हरियाणा का कौन सा जिला जो है तांबे में धनी है, तांबा सबसे ज़्यादा महेंद्रगढ़ में, ऑप्शन ए राइट आंसर है। और जब भी खनिज की बात है तो आपको पता है राइट आंसर जो लगभग महेंद्रगढ़ होगा 90%। हरियाणा का जो देखिए हरियाणा का यह नगर स्टील नगरी के नाम से जानता है कौन, तो हिसार है राइट आंसर, आप सभी को पता है स्टील सिटी हिसार। हरियाणा में जो है प्रकाशित होने वाला प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा, जैन प्रकाश 1885 रेवाड़ी से शुरू किया गया, किसके द्वारा शुरू किया, कमेंट कर देना, आपके लिए क्वेश्चन रहेगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। जियालाल जैन के द्वारा जो है शुरू किया गया। और उसके बाद 70 सूत्र में हरियाणा हिमाचल प्रदेश के इस जिले का हरियाणा का भाग प्रस्तावित किया गया था, यानी 70 फार्मूला जो था सबसे पहले तो कब लागू हुआ, एचएसएससी के द्वारा कलर के पेपर में पूछा गया 1 अक्टूबर 1949 को जो है 1 अक्टूबर 1949 को 70 फार्मूला जो है लागू किया गया, आप नोट कर सकते हैं इसको। और इस 70 फार्मूले में जो है हिमाचल प्रदेश के किस जिले का भाग जो है हरियाणा में प्रस्तावित किया गया था, तो वो कौन सा था, वो शिमला था, ऑप्शन बी राइट आंसर है। शिमला और कांगड़ा जो है हिमाचल प्रदेश के, उसको जो है मिलाने का प्रस्ताव रखा गया था, कौन सा, शिमला और कांगड़ा, दोनों ध्यान रखने, दोनों में से नेक्स्ट एग्जाम में कोई सा भी पूछा जा सकता है, तो शिमला जो है इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे। नेक्स्ट आपके सामने देखिए जो 62वां क्वेश्चन, स्माल खां हरियाणा के किस जिले की तहसील है, तो कहाँ की है, तो ये पानीपत की रहेगी, ऑप्शन सी राइट आंसर है। इसके अलावा जो आपकी करनाल में कौन सी झील रहेगी, करनाल की झील आपको याद रखनी है, चक्रवर्ती झील जो है वो कहाँ पे, करनाल में है। और जो आपका ब्लू जे पर्यटन स्थल है वो कहाँ पे, पानीपत में रहेगा, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखिए 64 यहाँ पे, हरियाणा में प्रतिवर्ष वृक्ष दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो 15 जुलाई को मनाया जाता है। और कब से शुरू हुआ, ये 2014 से जो है ये शुरू किया गया था। दूरदर्शन केंद्र जो है हरियाणा में एकमात्र कार्यक्रम निर्माण केंद्र है, ये हरियाणा में एकमात्र दूरदर्शन केंद्र कहाँ पे है, हिसार में रहेगा। 2002 में जो है 1 नवंबर हरियाणा दिवस पे 1 नवंबर 2002 सुषमा स्वराज के द्वारा जो है उद्घाटन किया गया हिसार में दूरदर्शन केंद्र, हिसार, ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। इसके अलावा 3 आकाशवाणी केंद्र कहाँ कहाँ पे, हिसार, रोहतक और कुरुक्षेत्र। और यहाँ से क्वेश्चन जो पूछा गया था कि आपका सबसे पुराना जो आकाशवाणी केंद्र है वो कौन सा है, तो वो रोहतक है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। 77 जो क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कितने सारे क्वेश्चन जो है वो आपस में रिलेट होकर एचएसएससी के द्वारा सारे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। डैश हरियाणा में शक्ति उत्पादन के लिए उत्तरदायी है, तो कोई शक्ति उत्पादन के लिए यानी जो जनरेट किसके द्वारा की जाती है, तो हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड या हरियाणा शक्ति उत्पादन कंपनी लिमिटेड, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। और वितरण किसके द्वारा किया जाता है, यानी डिस्ट्रीब्यूट किसके द्वारा किया जाता है, तो हरियाणा जो आपका विद्युत प्राधिकरण निगम लिमिटेड जो है उसके द्वारा ये किया जाता है। तो दोनों चीज़ आप ध्यान रखना। उसके बाद और आप एक चीज़ और भी ध्यान रख सकते हैं इसमें जो पूछी जा सकती है कि आपका HPGCL हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है इसकी स्थापना कब हुई, तो 17 मार्च 1997 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। जो 79 क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, हरियाणा में पहली हवाई पट्टी डैश में बनी जब अम्बाला एयरफोर्स स्टेशन स्थापित हुआ, 1948 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 81 क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि हरियाणा के डैश में मोर और चिकारा प्रजनन केंद्र है, तो कहाँ पे रहेगा, तो ये झाबुआ रेवाड़ी में रहेगा। कहाँ पे, झाबुआ रेवाड़ी में मोर और चिकारा प्रजनन केंद्र। लेकिन अगर सीधा चिकारा प्रजनन पूछ लेते हैं, यहाँ पे मोर नहीं होता, तो आपका क्या रहता, तो भिवानी जो है उसका राइट आंसर होता, केरू भिवानी में जो है चिकारा प्रजनन केंद्र है। तो यहाँ पे जो है आपके 18 तारीख के जो फर्स्ट शिफ्ट कंप्लीट हो चुकी है, OTA ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट की। टोटल जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं कितने, 23 क्वेश्चन जो हम कवर कर चुके हैं। अब देखिए 18 तारीख को जो आपको सेकंड शिफ्ट में किसका एग्जाम था, VLDA का एग्जाम था, और इसको हम अभी सोल्व करेंगे। PDF आपको जो है पता है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। तो देखिए निम्न में से हरियाणा के किस जिले में सबसे कम ग्राम पंचायत है, तो देखिए ग्राम पंचायत नगर निगम कहाँ पे सबसे कम है, कहाँ पे सबसे ज़्यादा है, अभी वर्तमान में कितने जिले हैं, कितनी आपकी तहसील है, कितनी उप तहसील है, कितनी जिला परिषद है, सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वीडियो जाकर जरूर देखना। जुलाई तक के सारे अपडेट उसमें मिलेंगे। और इसमें से हर एक पेपर में जो है एक आधा क्वेश्चन
जरूर मिला है आपके अभी तक जितनी 7 शिफ्ट हम कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है आप देखिए इसको जो राइट आंसर क्या रहेगा कि निम्न में से हरियाणा के जिले में सबसे कम ग्राम पंचायत है, तो सबसे कम कहाँ पे फरीदाबाद में जो रहेगी, कितनी 116 पहले थी और 3 नई बनाई गई है, 119 जो है कहाँ पे फरीदाबाद में ग्राम पंचायत रहेगी। उसके बाद जो है फरीदाबाद के बाद दूसरे नंबर पर कौन रहेगा, तो वो दूसरे नंबर पर पंचकुला रहेगा। पंचकुला में कितनी है, तो 128 पहले थी, एक और बन गई 129 हो गई। उसके बाद तीसरे नंबर पे कौन, रोहतक है। रोहतक में कितनी 139 पहले थी, 4 नई बन गई, 143 जो है पूरी आपकी अभी प्रेजेंट टाइम में रहेगी। और चौथे नंबर पे कौन, चरखी दादरी, जिसमें कितनी 160 पहले थी, एक अब बन गई है, 161 जो है टोटल हो गई है। यानी इस तरह का जो एग्जैक्ट डाटा जो है आपको उस क्लास में बताया गया है, तो आप जाकर उसको जरूर देख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट देखिए, हरियाणा की एकमात्र सदा नीरा नदी कौन सी है, तो वो कौन सी 12 बहने वाली यमुना नदी रहेगी। हरियाणा की पूर्वी साइड में बहती है और हरियाणा और उत्तर प्रदेश को जो है अलग करती है। और इसके अलावा जो हरियाणा में यमुनानगर के ताजेवाड़ा बैराज से वहाँ पे एंट्री करती है और आपके पलवल से जो पलवल के हसनपुर से जो है ये यूपी में वापस चली जाती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा जो है आपको और क्या, देखिए यमुना से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया और यमुना का और भी क्वेश्चन आएगा कि आपका जो चंपासर ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है, तो वो यमुना नदी निकलती है। तो यहाँ से देखिए काफ़ी सारे क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेट किए जा रहे हैं। 8वां क्वेश्चन देखिए, 8वें में जो क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्न में से हरियाणा की घग्गर नदी की सहायक नदी है कौन सी है, तो यहाँ पे HSSC के द्वारा कौन सी चेतांग नदी जो है वो दी गई है, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है, चोटांग नदी। हालांकि चोटांग, मारकंडा, कौशल्या ये सारी क्या है आपकी घग्गर की सहायक नदी है। यहाँ पे घग्गर जो आपकी मारकंडा का पुराना नाम दिया हुआ है अरुणा, तो इस हिसाब से जो है अरुणा हो सकता था, लेकिन HSSC ने क्या माना है, चोटांग माना है। तो अगर एग्जाम में दोबारा आए तो हमें यहाँ से चोटांग ही टिक करना है। हरियाणा के 2021 में जो है कितने वायु पतन है, कितने रिपोर्ट है, तो इसका राइट आंसर जो रहेगा ऑप्शन नंबर 7 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, 16वें में दिया हुआ कि हरियाणा के कौन सा नगर स्वर्णिम नगर बोला जाता है, किसे बोला जाता है, सोनीपत को गोल्डन सिटी बोला जाता है। स्वर्णप्रस्थ जो है सोनीपत का नाम था, या साइकिल सिटी सोनीपत को बोला जाता है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 1833 में जो है ब्रिटिश ने हरियाणा से संबंधित एक नए उत्तर पश्चिमी प्रांत का गठन किया, जिसका मुख्यालय डैश में था, कहाँ पे था, तो ये आगरा में था। आगरा में था आपका क्या, जो 1833 के जो आपका चार्टर एक्ट जो हुआ था उसके तहत क्या बनाया गया, आगरा को मुख्यालय बनाया गया, उत्तर पश्चिमी प्रांत का जो है मुख्यालय बनाया गया आगरा को। और इसके अलावा कब किया गया, 1836 में। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत 1836 में जो है आगरा को बनाया गया। तो ये दोनों चीज़ ध्यान रखें। यहाँ पे देखिए 26 में मैग्नीज हरियाणा के एक ही जिले में पाया जाता है, राइट आंसर महेंद्रगढ़, सभी को पता है, ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दिवा निम्न में से हरियाणा की कौन सी एक झील वन्य जीव अभ्यारण्य भी है, तो कौन सी, तो वो रहेगी भिंडावास, ऑप्शन सी राइट आंसर है। कहाँ पे, झज्जर में पड़े हैं। और बड़खल झील आपकी कहाँ पे, फरीदाबाद में रहेगी। उसके बाद हरियाणा में जो मोरनी और टिपरा की श्रेणी है वो किस घाटी से पृथक है, तो किसके द्वारा की जाती है, घग्गर नदी के द्वारा, ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। 45 क्वेश्चन देखिए, 45 में क्या दिया गया कि हरियाणा में वैदिक द्वैतवती नदी को जो है किसको बोला जाता है, तो ये किसको बोला जाता है, ये जो HSSC ने राइट आंसर माना है साइबी नदी को माना है। यहाँ पे आपका ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, साइबी नदी को, ऑप्शन डी द्वैतवती। और सरस्वती को भी माना जाता है कहीं कहीं पे, लेकिन जो है आपको ध्यान रखना एग्जाम में आए तो हमें साइबी टिक करना है। HSSC किसको मानती है, तो साइबी को मानती है। इसके अलावा घग्गर जो है, घग्गर को और किस नाम से जाना जाता है, तो हाकरा के नाम से जाना जाता है घग्गर को। और मारकंडा जो है उसका नाम क्या है, अरुणा जो है पुराना नाम रहेगा। ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध जो है 1857 का विद्रोह सबसे पहले हरियाणा में कहाँ पे हुआ, तो कहाँ पे, अंबाला में हुआ, ऑप्शन सी राइट आंसर है। 10 मई 1857 को मेरठ से जो है 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई, लेकिन हरियाणा में पूछा गया तो कहाँ से, अंबाला से जो है राइट आंसर रहेगा। देखिए यहाँ पे जो आकाशवाणी के बारे में बात की है, पिछले जो पेपर हमने सोल्व किया उसमें हमने बताया था कि इस तरह का क्वेश्चन और पूछा गया कि डैश का ऑल इंडिया रेडियो हरियाणा का सबसे पुराना रेडियो स्टेशन है, तो कौन सा, रोहतक जो है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर दिया गया है, डी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। उसके बाद 60वां क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए निम्न में से चीनी तीर्थयात्री ने 7वीं सदी में हरियाणा को भेंट दी। यहाँ पे देखिए हु अमंग द फॉलोइंग चाइनीज पिलग्रिम विजिट हरियाणा 7th सेंचुरी, तो कौन आया था, तो हुएन सांग आया था, किसके दरबार में, हर्षवर्धन के काल में आया था। और 629 में जो है हर्षवर्धन के दरबार में आया था, कब, 629 में। उसके बाद 634 से लेकर 644 तक जो है ये हरियाणा में रहा था 10 साल तक। और किसके शासनकाल में ये आया था, तो हर्षवर्धन के दरबार में आया था। हर्षवर्धन 606 में जो है राजा बना था, 590 में इसका जन्म हुआ था, 647 में जो है हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई थी। तो ये सारी चीज़ें एग्जाम में पूछी जा सकती है, आप इसको नोट करते चलें साथ साथ में। वेनसांग जो है उसकी बुक कौन सी लिखी गई थी,
तो वेनसांग के द्वारा जो है कौन सी बुक, सीयू की बुक जो ऑप्शन फर्स्ट आप देख सकते हैं, सीयू की बुक जो है वो लिखी गई थी वेनसांग के द्वारा। और इसका जो है जो हिंदी में नाम क्या था, ये चाइनीज़ में नाम है क्योंकि वो चीनी यात्री था, और हिंदी में नाम क्या था, पश्चिमी देशों का वृत्तांत जो है इसको बोला जाता है वेनसांग के द्वारा लिखी गई बुक को। और वेनसांग को क्या बोला जाता है, यात्रियों का राजकुमार भी बोला जाता है। 61 जो दिया हुआ है, हरियाणा में जो है चिश्ती सिलसिला किसने स्थापित किया, तो किसने किया, तो बाबा फरीद ने किया, ऑप्शन ए राइट आंसर है बाबा फरीद, जिन्होंने फरीदाबाद की जो है वो स्थापना की थी। इसके बाद जो 11वां क्वेश्चन देखिए, 11वां क्वेश्चन, 11वीं सदी में अल बरूनी की इतिहास की किताब उल हिंद में हरियाणा के प्रसिद्ध जिले का उल्लेख है। देखिए दोबारा से सेम क्वेश्चन पूछा गया है, 2 बार के पेपर में आ चुका है ये वाला क्वेश्चन। तो राइट आंसर क्या रहेगा, ब्रह्म सरोवर, ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है। कौन सा, किताब उल हिंद में लिखा हुआ है, किताब उल हिंद या जो आपका तहकीक है, इन दोनों एक ही बात है। किसके द्वारा लिखी गई, अल बरूनी के द्वारा, फारसी भाषा में लिखी गई, और इसको जो है क्या बोला जाता है, भारत का इतिहास भी जो है इसको बोला जाता है, या भारत का इतिहास जो है इसमें आपको मिल जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ब्रह्म सरोवर। 65 देखिए, हरियाणा में वर्षा ऋतु के आगमन के लिए कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो तीज का त्यौहार मनाया जाता है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो आपका 67 क्वेश्चन देखिए, 67 में यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि पश्चिमी हरियाणा के मैदान पूर्वी हरियाणा के मैदानों से राज्य के पश्चिमी भाग में विभिन्न ऊंचाई और आकार में बहुत से रेतीले टीलों के कारण भिन्न है, तो उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें बागर कहते हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर है, बागर, ऑप्शन बी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो आपका 68 क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, इस पहाड़ी ने हरियाणा को काफ़ी प्रसिद्धि दिलाई क्योंकि यह माना जाता है च्यवन ऋषि ने कई सालों तक यहाँ पे तपस्या की थी, तो वो कौन सी, तो ढोसी की पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी राइट आंसर है। कहाँ पे पड़ती है, कुलताजपुर, नारनौल, महेंद्रगढ़ में पड़ती है। और दोहन की नदी कहाँ से निकलती है, दोहन नदी तो वो ढोसी की पहाड़ियों से निकलती है। और सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, 652 मीटर जो है चोटी रहेगी आपको ये जो है आपकी ढोसी की पहाड़ियों की, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 74 क्वेश्चन जो दिया गया, हरियाणा की साहित्य अकादमी की प्रकाशित पत्रिका कौन सी है, तो वो हरिगंधा जो है वो रहेगी, हरिगंधा, ऑप्शन बी। यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, हरियाणा संवाद नहीं है, रजनीगंधा भी नहीं है, उभरता हरियाणा नहीं है, हरिगंधा जो है ऑप्शन बी राइट आंसर है। हरियाणा साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई, 1970 में जो है स्थापना हुई थी। 76 क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी हरियाणा के लोगों के द्वारा बोली जाने वाली महत्वपूर्ण बोली नहीं है, तो जो बागड़ी है वो है बांगरू, पंचडी है तो आपकी गच्ची बोली जो है वो नहीं है, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन देखिए 77 भी साथ के साथ दिया हुआ है, हरियाणा में 1845 के लाडवा का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, दोबारा से सेम डिटो क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है इन 7 शिफ्ट में ही आपका। तो 1845 के लाडवा का विद्रोह अजीत सिंह के द्वारा किया गया, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है, अजीत सिंह के द्वारा 1845, डेट भी याद रखनी है। जो आपका 78 जो यहाँ पे रहेगा, हरियाणा का कौन सा, इनमें से कौन सा हरियाणा का सबसे पुराना लोक नृत्य है, तो सबसे पुराना कौन सा रहेगा, धमाल रहेगा, ऑप्शन डी राइट आंसर है। महाभारत काल से चलता हुआ ये नृत्य आ रहा है, धमाल नृत्य, ऑप्शन डी राइट आंसर है। और 79 जो क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, हरियाणा के गठन के समय जिलों की संख्या कितनी, 7 है, तो ये भी 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो यहाँ से जो है आपकी 18 की सेकंड शिफ्ट कंप्लीट होती है, टोटल इसमें जो है 23 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ पर जो है हम कर चुके हैं 17 के दोनों शिफ्ट, 18 के दोनों शिफ्ट, और अभी तक जो है चारों शिफ्ट में हम सारे के सारे हर एक शिफ्ट में 21 से लेकर 23 तक क्वेश्चन पूछे गए थे। और इसी तरह जो है आप क्या है इनसे जुड़े हुए जितने और फैक्ट बनते हैं वो सारे हम कवर करते चलेंगे। अभी तक 3 शिफ्ट हमारी बची है, 16 की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये तीनों शिफ्ट हम अलग दूसरी क्लास में करेंगे क्योंकि ये क्लास जो है काफ़ी लंबी हो जाएगी। इस क्लास में इतना ही, और दूसरी क्लास भी आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी। और इसके अलावा जो है जैसे हम हरियाणा के अभी हरियाणा जी के अलग से कवर कर रहे हैं, इस तरह से अगर कंप्यूटर के, हिंदी के, इंग्लिश के और साइंस के और इंडिया जी के जो है ये भी कवर करनी है, जैसे मैथ और रीजनिंग भी करनी है, तो उसके लिए भी कमेंट कर देना, उसके लिए भी स्पेशल क्लास बना दी जाएगी। तो आप जैसे कमेंट करोगे उसी तरह क्लास आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी नई वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।